हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2। इसमें ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चरों में हमने वाटर, लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये इसका हमारा चौथा पार्ट है जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। कुछ स्कूल के बच्चे थे, वे एग्जीबिशन में गए हैंडीक्राफ्ट के। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो भी आर्टिकल्स थे वहाँ पे रखे हुए थे वे हमारे देश के अलग अलग भागों से लेके आए हुए थे। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड। मोना ने एक बैग को उठाया और वो आश्चर्यचकित हो गई। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। ये बहुत ही सुंदर हैंड बैग है। येस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। टीचर ने कहा, हाँ, ये रियल में बहुत अच्छा बैग है और ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प, सेट्स एंड चेयर्स। क्या आप उन बास्केटों को देख सकते हो, सेट्स को और चेयर्स को। दीज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बू। ये केन्स और बम्बू से, केन्स होते हैं गन्ना और बम्बू होता है हमारा बांस। ये बोले कि ये उनसे बनाए हुए हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। हमारा जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे बहुत सारे बम्बू होते हैं। ठीक है। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। जैसी एक्साइटेड थी एक सिल्क स्कार्फ देखने के लिए। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म। उसने बोला कि ये स्कार्फ देखो, और आपको पता है ये सिल्कवॉर्म से बनता है। और सिल्कवॉर्म कहाँ होते हैं, ये जो मलबरी ट्री होता है, जैसे शहतूत का पेड़ होता है ना हमारा, उसके ऊपर ब्रीड करते हैं। ठीक है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। अभी बच्चों को समझ में आया कि प्लांट हमें जो हमारी दिनचर्या होती है, डे टू डे की लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we all call biosphere। ठीक है। जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वे एक छोटे से नैरो जोन में कॉन्टैक्ट बिटवीन इन तीन चीज़ों के बीच में रहती है। लिथोस्फेयर क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी का क्रस्ट होता है ना, ऊपरी पार्ट, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं जिसको पानी वाले एरिया को, और एटमॉस्फेयर होता है जिसमें वायुमंडल को। और अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये बायोस्फीयर बन जाता है। बायोस्फीयर को हम बोलते हैं जीवमंडल। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जो बायोस्फीयर होता है, जीवमंडल होता है, उसमें हमारे जितने भी स्पेसीज होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, इसको हम पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। यानी कि बहुत ही, मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ही वैल्यूएबल है। प्लांट प्रोवाइड्स अस विद टिम्बर। जो प्लांट्स होता है उससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। गिव शेल्टर टू एनिमल। उससे क्या है, हमारे एनिमल्स को शेल्टर मिलता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ। ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। प्रोटेक्ट सोयल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। उससे क्या हमारी सोयल को प्रोटेक्ट करता है जिससे हमारी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट। इससे क्या हम शेल्टर बेल्ट की तरह ये काम करता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये क्या पानी को अंडरग्राउंड स्टोरेज करने में भी काफ़ी सहायता करता है। गिव अस फ्रूट देता है। नट देता है। लेटेक्स देता है। टर्पेंटाइन ऑयल देता है। गम देता है। मेडिसिनल प्लांट एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर आवर स्टडीज़। और ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ हमें पेपर भी पेड़ों से प्राप्त होता है जो कि हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देर आर innumerable uses of plant and you can add some more। ठीक है। तो इन्यूमरेबल होता है असंख्य। तो हम बोलते हैं जो प्लांट्स के हैं उसके असंख्य यूज हैं, उसके उपयोग हैं, और हम उसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं। Wildlife include animals, birds, insects as well as the aquatic life
फॉर्म्स। जो वाइल्ड लाइफ है हमारा जंगली जीवन है वो एनिमलों को मिला के, बर्ड्स पक्षियों को मिला के, इंसेक्ट को मिला के, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो हमारे जल में रहते हैं उस लाइफ को भी मिला के बनता है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, वे हमें दूध देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स एंड वूल, और ये हाइड्स और वूल देते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, जो मधुमक्खियों में हनी देती है। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और पोलिनेशन में जो फूलों का पोलिनेशन को हम बोलते हैं परागण यानी कि मतलब एक दूसरे का उसमें ट्रांसफ़र करने की चीज़ों को बोलते हैं परागण। हम तो पोलिनेशन के फ्लावर्स के पोलिनेशन में हेल्प करता है। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, और हमारे इकोसिस्टम जो हमारा है उसके अंदर डिकम्पोजर यानी कि जो गलाना सड़ाने का काम होता है ना, अपघटन प्रक्रिया बोलते हैं जिसको हम, उसका काम करता है इकोसिस्टम में। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल, जो बर्ड्स होते हैं वे इंसेक्ट पे फीड करते हैं और वे एक डिकम्पोजर का काम करते हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स ability to feed on dead livestock is a scavenger and consider a vital cleanser of the environment। जो वल्चर जो गिद्ध होते हैं ना वे हमारे एक स्कैवेंजर का काम करते हैं, ठीक है, और वे एक बहुत ही अच्छे डिकम्पोजर हैं क्योंकि वे क्या है ना, जो मरे हुए लाइव स्टॉक होते हैं, हमारे पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खा लेते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। कोई भी छोटा एनिमल है या बड़ा एनिमल है, वो अपना एक इंटीग्रल पार्ट मेंटेन मतलब हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब देखो वल्चर्स होते हैं, वल्चर जो गिद्ध होते हैं वे हमारे आजकल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलते हैं और बहुत किडनी फेलियर की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है कि ये जो अपनी डाइक्लोफेनेक यूज़ करते हैं ना लाइव स्टॉक में, उनकी वजह से उनको किडनी फेल हो जाती है और वे मरे हुए मिलते हैं। तो इसलिए हमें उनको बचाने की ज़रूरत है सो दैट कि हमारे डिकम्पोजर्स कम ना हो और हमारे जो इकोसिस्टम है उसको बचाया जा सके। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ है ना वेजिटेशन की वो प्राइमरीली डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। टेम्परेचर हमारे तापमान पे और मॉइस्चर हमारा होता है पानी की मात्रा हमारे वायुमंडल में। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कल्प्स एंड टुंड्रा। जो हमारी मेजर होते हैं उनमें ग्रासलैंड आते हैं, टुंड्रा होते हैं हमारे जो शुष्क प्रदेश होते हैं। शुष्क प्रदेश यानी कि जो उत्तरी ध्रुव में होते हैं ना उनको हम टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में हम उनको डिवाइड करते हैं। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना, ह्यूग ट्रीज में थ्राइव। वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वे फलते फूलते हैं। थ्राइव होता है हमारा फलना फूलना। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो हमारे पानी की जो सप्लाई होती है, प्रचुर पानी, जहाँ ज़्यादा सप्लाई, प्रचुर अबंडेंट बोलते हैं हम, प्रचुर मात्रा में पानी की सप्लाई होती है, उस पर काफ़ी एसोसिएट मतलब निर्भर करता है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्री। जैसे ही मॉइस्चर लेवल हमारा डिक्रीज होता है तो साइज जो ट्री का हो वो कम होता जाएगा। एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज, और उसकी डेंसिटी मतलब उसकी सघनता कम हो जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्री होते हैं जो छोटी हाइट के, शॉर्ट स्टंटेड ट्री एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ पे मॉडरेट मतलब बीच की वर्षा होती है वहाँ पे क्या है, छोटी हाइट के पेड़ हमें मिलते हैं और ग्रासलैंड मिलते हैं। फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे संसार का ग्रासलैंड बनाते हैं। थ्रोनी सब्स एंड सब्स ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। जो थ्रोनी सब्स जो कांटेदार पेड़ होते हैं ना, वे जहाँ पे कम रेनफॉल होती है वहाँ पे उगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी हमारे एरिया हैं जहाँ पे डेजर्ट टाइप एरिया है तो वहाँ पे हमारे थ्रोनी पेड़ मतलब कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस, reduces loss of moisture through transpiration। तो देखिए
वहाँ पे क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो जड़ें हैं वे तो काफ़ी गहरी होती हैं, सो दैट कि उनको पानी आसानी से नीचे तक से मिल जाए। और जो उनके पत्ते होते हैं वे वैक्सी और थ्रोनी होते हैं, थ्रोनी यानी कि कांटेदार होते हैं, सो दैट कि उनका जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन वाली प्रक्रिया से वहाँ उसको मॉइस्चर में ना बदले, ठीक है, मतलब उसको मॉइस्चर उसका पानी वहाँ से निकल ना पाए, ठीक है, इसलिए इस तरह के पेड़ वहाँ पे मिलते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मोजिज एंड लीचन। जो टुंड्रा वेजिटेशन है ना कोल्ड पोलर रीजन की, जैसे हमारे अंटार्कटिका में, आर्कटिका में, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे होते हैं, वहाँ पे मोजिज और लीचन्स होते हैं। मोजिज होता है हमारा एक तरह से काई तरह का, और लीचन्स होते हैं हमारे शैवाल और लाइकेंस, ठीक है। टुडे देर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देर वर 2 centuries बैक। अभी क्या हमारी जनसंख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो जो 2 सेंचुरी पहले हमारी जनसंख्या थी, अभी संसार में उससे ज़्यादा जनसंख्या होती जा रही है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप। अभी इतनी ज़्यादा नंबर्स के पीपल्स को खिलाने के लिए हमें क्या है, जगह चाहिए, और जगह के लिए हमने क्या करने पड़ते हैं, जो फॉरेस्ट है उनको काट के वहाँ पे कृषि करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली। जो हमारे फॉरेस्ट कवर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वे बहुत जल्दी से हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। अभी हमें क्या एक अर्जेंट नीड है इसको कंजर्व करने की, हमारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, तो जंगल को बचाने की हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अभी देखिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। जो जंगल होते हैं वो हमारे धन हैं। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। अब देखिए जो प्लांट है वे हमारे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, और टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और वे दोनों मिलके हमारे इकोसिस्टम को जैविक तंत्र है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन क्योज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो क्लाइमेट चेंज है हमारा और जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक जो हैबिटेट निवास स्थान होते हैं, जो भी पशुओं के और पक्षियों के, उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो बहुत सारे स्पेसीज हैं वे क्या वल्नरेबल हो चुके हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, और कुछ तो एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। डिफॉरेस्टेशन जंगलों का कम हो जाना, सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जो हमारे निर्माण के कार्य होते हैं, फॉरेस्ट फायर जंगलों की आग, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये हमारे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारी जो भी स्पेसीज हैं वे एक्सटेंशन के कगार पे पहुंच चुकी हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पेसीज। इसका एक कारण क्या है, पोचिंग होता है अवैध शिकार करना किसी चीज़ का, तो वो भी हमारा एक मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से हमारी जो भी स्पेसीज हैं वे डिक्लाइन होती जा रही हैं। द एनिमल्स आर पोस्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स। तो ये क्या है कि जो पोचिंग करते हैं ना वे क्या करते हैं, इनके नेल्स, उनके टीथ, उनके हॉर्न्स, उनके फीदर्स, उनकी स्किन्स, उनकी हड्डियों को, कंकालों को बेच के और पैसे कमाने के लिए करते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, स्नो लेपर्ड। तो क्या है इनमें से कुछ एनिमल्स ये हैं जैसे टाइगर हुआ, लायन हुआ, एलिफेंट हुआ, डियर हुआ, ब्लैक बग हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, राइनोसोर्स हुआ, स्नो लेपर्ड हुआ, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ये कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनका अवैध शिकार होता है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस। हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अवेयरनेस को बढ़ा के। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वे हमने हमारे नेचुरल वेजिटेशन को, प्राकृतिक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ना, जो जंगल जान जीव हैं उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए और रिजर्व उनको के लिए बनाए हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक होता है कि संकरी खाड़ी, मतलब दोनों तरफ से लैंड रहेगा और बीच में एक
पतली सी संकरी खाड़ी रहेगी जिसमें पानी आ जा सकता है, ठीक है। एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। जो वेटलैंड और ये क्रीक्स और लेक्स होती हैं ये हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज को डिप्लीशन में काफ़ी रिसोर्सेज फ्रॉम सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज में उनको मतलब बचाने में काफ़ी लाभदायक होती हैं। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है उन्होंने हमारे हैबिटेट को जो नेचुरल हमारे बहुत सारे स्पेसीज हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को काफ़ी प्रभावित किया। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग मतलब किसी का बहुत ज़्यादा संख्या में मारा जाना उनके एक्सटेंशन के लिए और उनके एक्सटेंशन पे पहुंचाने के लिए उनको काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ है, ठीक है। मतलब उनकी उसकी वजह से क्या हमारे जितने भी ये नेचुरल स्पेसीज होते हैं वे एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो हमें कुछ कभी कभी क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक जंगल बनाने चाहिए, वन महोत्सव बनाना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए हमारे कम्युनिटी लेवल पे। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको क्या बर्ड वॉच के लिए इनकरेज करना चाहिए। एंड विजिट नेचुरल कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। और उनको क्या हमें नेचर के कैंप में पहुँचाना चाहिए, घुमाना चाहिए सो दैट कि उनको हमारी वेरिड स्पेसीज जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनके हैबिटेट के बारे में थोड़ा नॉलेज हो और वे उसको अप्रिशिएट करें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। जो बहुत सारे देश हैं हमारे उन्होंने तो उसके प्रति कानून बना दिया है कि भाई बर्ड्स और एनिमल्स को मारा ना जाए। इन इंडिया किलिंग लायन टाइगर डियर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज इलीगल। तो हमारे देश में भी इंडिया में भी ये टाइगर लायन डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक को मारना इलीगल यानी कि अवैध है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट वो एस्टेब्लिश की गई है जिससे कि हमारे एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनके ट्रेड को वो प्रोहिबिट करती है मतलब मना करती है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जो हमारे पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको कंजर्व करना हमारे हर एक सिटीजन का एथिकल ड्यूटी है। अभी देखिए डू यू नो साइट्स क्या भाई। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। ये क्या हमारा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच में। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ये क्या होता है कि हमारे जितने भी एनिमल्स लाइफ होते हैं वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको उनके थ्रेटन उनके जो भी हैबिटेट है नेचुरल हैबिटेट है उसको थ्रेटन ना हो। रफली 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट आर प्रोटेक्टेड। इसमें क्या होता है हमारे शेड्यूल में कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इनमें डाल देने के बाद उनका व्यापार नहीं हो सकता यानी कि उनका ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। लगभग 5000 स्पेसीज हैं और 5000 स्पेसीज एनिमल्स की हैं, करीबन 28,000 स्पेसीज प्लांट की हैं जो इसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं। उनमें कुछ बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्चिड एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो साइट्स के अंदर कंट्रोल की गई हैं। तो अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे और नेक्स्ट में हम यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे।